वान डर वाल अंतरक्रिया है या वान डर वाल बल भी कह सकते हैं। किसी परमाणु में नाभिक को अपनी परिधि के इलेक्ट्रॉनों को या इलेक्ट्रॉनों को अपनी परिधि में बनाए रखने के लिए परिधि से बाहर भी आकर्षण बल लगाना पड़ता है। और जब कोई परमाणु का नाभिक अपनी परिधि से बाहर आकर्षण बल लगाता है और उस क्षेत्र में यदि किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो नाभिक उन इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और इस प्रकार का आकर्षण ही, इस प्रकार की अंतरक्रिया ही वान डर वाल अंतरक्रिया कहलाती है। या दूसरी तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी परमाणु में अपनी परिधि के बाहर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो वान डर वाल आकर्षण बल कहलाएगा। अर्थात किसी परमाणु में कोई नाभिक यदि परिधि से बाहर अपनी परमाणु की सीमा से बाहर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, आकर्षण बल लगाता है, तो वो वान डर वाल आकर्षण बल कहलाएगा। नाभिक पर जितनी अधिक मात्रा में धनावेश होगा और दोनों परमाणुओं के मध्य जितनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, वान डर वाल आकर्षण बल उतना ही अधिक हो जाएगा। एक सहसंयोजक बंध की तुलना में वान डर वाल बल बहुत कमजोर होता है, क्योंकि यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन की मध्य की दूरी बढ़ जाती है, जिससे ये बंध कमजोर हो जाता है। इसको एक उदाहरण के रूप में समझेंगे हम। देखिएगा, यदि क्लोरीन क्लोरीन बंध की सहसंयोजक त्रिज्या या सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की बात की जाए तो वो चाहिए हमें 57 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की चाहिए। अर्थात Cl2 में सिंगल बॉन्ड को या सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए 57 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि क्लोरीन परमाणु की जो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा है, या मैं ऐसे कह दूं Cl2 अणु की जो वान डर वाल बल है उसको तोड़ने के लिए केवल 5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सहसंयोजक बंध की तुलना में वान डर वाल जो बल है उसकी सामर्थ्य उस 10वें भाग से भी कम प्राप्त होती है। वान डर वाल बल की जो उत्पत्ति है वो मुख्य रूप से निम्न कारणों से होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तात्कालिक या क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। देखिएगा, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार हमने पहले भी पढ़ा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रहते, वो हमेशा गतिमान रहते हैं, हमेशा कंपन करते रहते हैं। एक उदासीन परमाणु जो पूर्णतः उदासीन है, लेकिन परमाणु कह सकते हैं या अणु कह सकते हैं जो कि पूर्णतः उदासीन है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन कंपन करने के कारण एक क्षण ऐसा आता है कि उस अणु में आवेश असंतुलन हो जाता है। और जब उस समय आवेश असंतुलन होगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी डिस्टर्ब होगी तो उसमें कुछ समय के लिए द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित द्विध्रुव बोलेंगे या क्षणिक द्विध्रुव बोलेंगे। अब यदि इस प्रेरित ध्रुव या क्षणिक द्विध्रुव वाले अणु के पास कोई दूसरा परमाणु या दूसरा उदासीन परमाणु आता है तो उसमें भी कुछ समय के लिए क्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है और दोनों में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। अब चूंकि ये पूरे अणु में फैलता हुआ चला जाता है, इसलिए इसे प्रकीर्णन बल या लंदन बल भी कहा जाता है, जिसका मान इस समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। EL, ए का मतलब एनर्जी, L का मतलब लंदन बल, बराबर -3/4 IA²/R⁴। यहाँ पर I आयनन ऊर्जा है, A परमाणविक त्रिज्या है, R अंतराण्विक दूरी है।
लंदन बल की सामर्थ्य इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा द्विध्रुव का आकार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण अथवा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। इसमें क्या होगा, कोई आयन अथवा द्विध्रुव जिसमें पहले से द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित है, उस ध्रुवीय अणु या आयन के संपर्क में कोई उदासीन परमाणु आता है तो उसमें भी द्विध्रुव प्रेरित हो जाता है या उसमें भी द्विध्रुव बन जाते हैं और उनके मध्य में जो आकर्षण बल लगेगा वो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण कहलाएगा। देखिएगा इस डायग्राम से समझिएगा, माना कि ये धनायन है और ये ऋणायन है, दोनों आयन है। इस धनायन के संपर्क में ये उदासीन परमाणु आता है तो ये धनायन इस उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसमें अब आप यहाँ देखिएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये इलेक्ट्रॉन तो इस आयन की तरफ आ जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे इस उदासीन परमाणु में, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव, तो इसमें द्विध्रुव आ गया। तो अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव सिरे के मध्य में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिसे आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा, एक ध्रुवीय अणु है जिसमें ये नेगेटिव सिरा है, ये पॉजिटिव सिरा है। यदि इसके संपर्क में कोई उदासीन अणु आता है तो इस उदासीन परमाणु में भी द्विध्रुव प्रेरित हो जाता है। चूंकि इसका जो धनावेशित सिरा है इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इधर की तरफ नेगेटिव आ जाएगा। ये देखिएगा, इस उदासीन परमाणु में इधर की तरफ नेगेटिव और इधर की तरफ पॉजिटिव आ गया और इनके मध्य में अट्रैक्शन फोर्स लगने लग जाता है, जिसे हम आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। अब आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण की जो सामर्थ्य है उसको तो हम इस तरीके से निकालेंगे, ED बराबर -Z² अल्फा और 2r⁴। इसी प्रकार द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव को ये निकालेंगे हम, ED बराबर -Z अल्फा μ⁴ 2/r⁶। यहाँ Z नाभिकीय या आयनिक आवेश है, अल्फा अणुओं की ध्रुवणता है और म्यू अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है। नेक्स्ट है आयन द्विध्रुव आघूर्ण। माना कि किसी पात्र में एक आयन लिया जाए और उसमें दूसरा अणु जिसमें कि स्थायी द्विध्रुव है, उनको यदि मिक्स कर दिया जाए तो वे अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि उनमें अधिक से अधिक आकर्षण बल लगे। जैसे कि हम जानते हैं जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में यदि कोई आयनिक यौगिक डाल दिया जाए तो वो उसमें घुल जाता है। इस प्रक्रिया में आयन तथा द्विध्रुव के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है और वो आकर्षण बल की जो सामर्थ्य है इस तरीके से निकालेंगे, E बराबर -Z ± μ/4πε⁴r⁴। अब देखिएगा, ये तो आयन है, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, ये धनायन ये ऋणायन। अब इनके संपर्क में इस प्रकार के ध्रुवीय अणु आते हैं तो अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनमें अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा लगे, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लगे। नेक्स्ट है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। अब यहाँ पर दोनों ही अणु इस प्रकार के होंगे कि उनमें पहले से द्विध्रुव उपस्थित है या परमानेंट डाइपोल मोमेंट उपस्थित है। तो जब इस प्रकार से स्थायी द्विध्रुव वाले अणुओं को आपस में मिक्स किया जाए तो वे अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण बल लगे, जिसे हम द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। चूंकि इस प्रकार का आकर्षण बल दोनों अणुओं की दिशा पर निर्भर करता है, इसे इसलिए दिशामान आकर्षण बल भी कहते हैं। देखिएगा, एक ध्रुवीय अणु ये है, एक ध्रुवीय अणु ये है। अब ये दोनों अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि एक का पॉजिटिव सिरा दूसरा नेगेटिव सिरा, पहले का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव,
ये विपरीत आवेश वाले सिरे पास पास आ जाते हैं, जिससे इनमें आकर्षण बल सबसे ज्यादा लगे। तो इस प्रकार के आकर्षण को हम द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। इसकी सामर्थ्य को हम इस प्रकार से निकालेंगे, ई के बराबर -2 म्यू की पावर 4 बटे 3 आर की पावर 6 के टी। यहाँ पर जो के है ये वोल्टेज मान कांस्टेंट है। नेक्स्ट है वान डेर वाल आकर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणुवीय त्रिज्या। देखिएगा, हमने पहले भी पढ़ा है कि परमाणुओं का या अणुओं का आकार जितना अधिक होगा, वान डेर वाल आकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। एक सूत्र में पढ़ा था हमने, देखिएगा आप, EL समानुपाती A की पावर 2। ए परमाणुवीय त्रिज्या है। अब देखिएगा, परमाणुवीय त्रिज्या के समानुपाती है वान डेर वाल बल या लंदन बल। तो ए की वैल्यू बढ़ने पर, मतलब परमाणुवीय त्रिज्या बढ़ने पर, वान डेर वाल बल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यही कारण है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ गैसों के क्वथनांक बढ़ते चले जाते हैं। देखो आप, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन में क्वथनांक के मान सबसे कम हीलियम में और जीनोन में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण। वान डेर वाल बल द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होंगे, क्योंकि किसी अणु में जितना ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होगा, विपरीत आवेश वाले आयनों में या विपरीत आवेश वाले सिरों में आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। अंतराण्विक दूरी, दो अणुओं के बीच की दूरी जब बढ़ती है तो वान डेर वाल आकर्षण बल की वैल्यू घट जाती है। तो वान डेर वाल आकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती आर का मतलब अंतराण्विक दूरी। कुल मिलाकर दो अणुओं के बीच में जितनी ज़्यादा दूरी होगी, वान डेर वाल बल उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है ध्रुवणता। तो ध्रुवणता वान डेर वाल बल के समानुपाती होती है। किसी अणु में ध्रुवित होने की प्रवृत्ति, पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे बनने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, वान डेर वाल बल का मान उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर T। वान डेर वाल आकर्षण बल का मान ताप बढ़ाने पर घटता जाता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि अणुओं का जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, अणु में गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु दूर दूर जाएंगे तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। थैंक यू।